चलो तैयार हैं। देवी सज्जन नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक। चलिए फटाफट तेजी से जुड़े। पीडीएफ नहीं डाला क्या एससीएफएलसीएम का? डाल दिया ना पीडीएफ? रघु पीडीएफ डाल दिया है एससीएफएलसीएम का, देख लेना। शुरू किया जाए। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन हुआ था लास्ट में, है ना? लास्ट क्वेश्चन यही था। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। प्लीज यहां देखें। अच्छा, मुझे बताएंगे जरा फीडबैक, पिक्चर क्वालिटी अब कैसा चल रहा है? सही चल रहा है? कल क्लास नहीं हुआ था विनाश। बच्चों अपना फीडबैक दीजिएगा। अब तो इसमें पिक्चर क्वालिटी एडजस्टेबल है। विशाल ऑफलाइन हुआ था क्या आज बैच? सर बिल्कुल विशाल, आज ऑफलाइन हुआ था। आप नहीं आए क्या? बहुत जो है काम टाइप का। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी में से जुड़िए। अच्छा चल रहा है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो अब वही सेम क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सॉलिड कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड इसकी ऊंचाई 36 एंड हाइट इज 36 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। इट इज मेल्ट टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूबॉइड। इट्स ब्रेथ एंड हाइट आर रिस्पेक्टिवली 6 एंड 7 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 7 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ। तो घनाभ की, घनाभ नहीं घनाभ होता है ना, की लंबाई बताइए। विशाल पानीपत में ब्रांच है लेकिन खुला नहीं है। रवि रोशन राज, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो इसे पिघलाइए और जल्दी से बनाइए। मैंने क्या सिखाया था कि एक पिघलाओ दूसरा बनाओ, दोनों में वॉल्यूम बराबर पाओ। तो प्लीज वॉल्यूम दोनों बराबर कर दीजिए। धाएं धाएं कीजिएगा एकदम तेजी में। फास्ट। बनाइए फटाफट। घनाभ लिखा हुआ, घनाभ सब में घनाभ लिख दिया, सब भ लिख देना। घनाभ, घनाभ की लंबाई भ होता ना, घनाभ। जल्दी बनाइए। हाँ, तब ये जो है थोड़ा सा कल से ही थोड़ा डाउन है। मैं क्या बताऊं, मतलब आज के ऑफलाइन बैच का इतना एक्साइटमेंट था, इतना एक्साइटमेंट था कि मुझे कल रात भर नींद नहीं आया। 1 घंटे के आसपास पलक झपकी थी। वही 1 घंटे जब हम पलक भी झपकी थी तो जो पहले सोच रहे थे उस जगह तो भी दिमाग में वो बातें थी। मतलब वो भी समझो कि नींद जो है, दिमाग नहीं सोया था, बस मन ऐसे सो गया आंख बंद करके।
पता नहीं क्यों, मतलब आँख बंद करके सो गया, फिर भी नहीं सो पा रहे थे। पता नहीं क्यों, ऐसा एक्साइटमेंट, कल क्या होगा, कैसे बच्चे बैठेंगे, कैसे होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और मैं कल क्लास गाड़ी में था तब तक नींद आ रहा था, और जैसे मैं क्लासरूम में गया तो उसके बाद सारा नींद गायब, और वो एनर्जी आ गया बच्चों को देख कर की, फिर तो मैं चालू हो गया। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं मैं सही से बोल पाऊंगा नहीं, पता नहीं नींद में क्या होता ना कि जो घर में बोल रहे थे ना, तो बोल रहे थे कुछ और निकल रहा था कुछ मुँह से, मतलब ऐसा तरह का हो रहा था। मुझे लगा अरे ऐसे कैसे होगा, आवाज़ नहीं सही से निकल रहा है। इन क्लासरूम में आते हैं फिर जो है ना एनर्जी आ गया, बहुत इम्पैक्ट होता है मतलब एनर्जी का। चलिए पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, तो एक्साइटमेंट ही था, चिंता क्या होगा कैसे होगा, बहुत तरह की बात है भाई, चलता रहता है। बहुत मोटिवेट किया मन को, लेकिन मोटिवेशन तो हो ही गया था, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। चलिए सबका आंसर आ गया 126, 176। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया भाई, आ गया सबका, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। सब लाना कॉपी। चलिए विरल, सॉरी बच्चों, यहां देखिए जरा, ये कोण है, तो कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3। कोण का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये था उसका वॉल्यूम। एक क्यूबाइड है कमेंट का खाली प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, उसको इग्नोर करिए, मैं बोल दूंगा ऐसे, लेकिन 30 सेकंड बाद ही मैसेज करेंगे, क्या दिक्कत है। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया वॉल्यूम। और इसे पिघला कर एक क्यूबॉइड बनाया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। ओके, अब यहां से काटने की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। काटें, 6 6 36, 3 2 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 11, 176, यही हो गया इसका लेंथ, 176 सेंटीमीटर। नहीं, कल वॉल्यूम क्लास नहीं हुई थी। आते हैं, आकाश भी आता है ना? आज नोटिफिकेशन नहीं आया। कल वॉल्यूम क्लास नहीं हुई थी बच्चों। चलिए 176 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर, सबको आ गया ना? सबको आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ, नहीं आया तो नो लिख के दिखाइए फटाफट। आया तो यस और नहीं आया तो नो। जल्दी। आज सबके मैसेज दिख रहे हैं ना? एप्लीकेशन में जो लग रही है वो लगेगी, जो मैंने कमिटमेंट कहा कमिटमेंट वो कह दिया वो तो करे चलेगा ही। सबको आ गया नहीं ये? वेरी गुड, नेक्स्ट। रेडियाई ऑफ 3 स्फीयर्स,
3 spheres are इतना सेंटीमीटर, it's melt to form a big sphere। कोई बात नहीं, समझ में आ गया। इन सभी को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो? फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज स्फीयर ना। बनाइए प्लीज 3 छोटे छोटे। हाँ बहुत अच्छा। ऊपर क्या बच्चा कमेंट किया, किनका क्लास नहीं हुआ? एससीएफ का क्लास नहीं हुआ सर। अरे हुआ था मिथुन, एससीएफ का क्लास हुआ था आज तो हुआ ही है, कल भी हुआ था। कमिटमेंट क्या? कमिटमेंट यही कि मतलब मैं अभी 2 बैच किसी को दे रहा हूँ तो किसी को 3 बैच का जो बोला था ना, वो जिसको दिया हूँ वो दे ही रहा हूँ। चलिए बनाइए ना, तीनों गोला का पिघलाइए, तीनों का वॉल्यूम एक तरफ बराबर बड़ा वाला गोले का वॉल्यूम, ठीक है ना। प्लीज लिखिए फटाफट फटाफट तेजी में। सबका आ गया? हम बोल रहे इतना धीरे धीरे काहे ला रहे हो, या फास्ट फास्ट लाइए, तेजी में मेरे भाई। है कोई नहीं? तुम हो ये बनाते हो, बना सकते हो काढ़ा? तुमको मालूम है? नहीं मालूम? बैठो तुम, बैठो, आएगा सब तो। सबका आ गया भाई। 3 गोले हैं, छोटी छोटी गोलियां। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू आर क्यू आर क्यू। 3 गोले, नहीं गोला नहीं तो गोली कहेंगे, 3 छोटी छोटी गोलियां, 6, 8 और 10 रेडियस दिया है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, तीनों गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया। 4/3 पाई आर क्यू, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। अच्छा एक बार आप फिर से मिथुन जी क्या करेंगे ना, रिफ्रेश करके देखिएगा, मतलब है ना, और नहीं तो ऑफिस के नंबर से बात करके करवा लीजिए। कर देंगे वो, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे, ठीक है। तो बड़ा गोला ये गोलियों के बराबर है, तीनों छोटे छोटे गोलियों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा गोला आएगा, ठीक है। 3 गोली जोड़ेंगे तो बड़ा गोला के बराबर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो 4/3 पाई तो कट जाएगा। आर का क्यू कितना? 200, 500 और 1000। सबको जोड़िए, जोड़िए, कितना आ रहा है सबको जोड़ने पर? है फटाफट बताइए कितना आ रहा है। तीनों गोलियों को जोड़ेंगे तो बड़ा गोला बनाएंगे, तो 1728 आ रहा है। कितना आ रहा है? जोड़ लो तुम, 1517, 1728। और ये किसका है मालूम? 12 का क्यू है, 12 का क्यू। 3 से 3 पावर कट गया तो आर बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। रेडियस 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये सबको समझ में आया? 6, 8, 12, 216, 512, 1000 जोड़ेंगे तो 1728 आएगा। 1728 12 का क्यू है, सही है। 1728 तो आर का क्यू आ रहा है ना, आर का क्यू आ रहा है 1728, है ना। तो आपको मालूम है कैसे क्यू पहचानते? सिखाए थे ना, क्या सिखाए थे? 8 किस में आता? किसके क्यू में? 2 का क्यू में 8, 2 लिख देंगे, और इसमें 2 अंक काटते हैं, 1 जो लिख, जिसके आया क्यू में, जिसके क्यू के अंदर में आएगा उसका। तो यहाँ आर किसका है? 12 का क्यू।
क्यों निकालना सिखाए थे ना, भूल गए क्या सब हैं? बहुत लोग नहीं सीखे होंगे, मुझे मालूम है, मैंने सिखाया नहीं पूरा, है ना। तो आर कितना आ गया 12, सिखा दूंगा, लेकिन आर कितना आ गया 12, तो आंसर क्या हो गया 12। ओके, वो निकालना सीख लेना बाद में, अभी टेंशन मत लो। यदि समझ में आया तो यस लिख के दिखाओ जल्दी, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। प्लीज फास्ट, हरी आप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो। कैलकुलेशन क्लास देखा, ओके, कैलकुलेशन इंप्रूव हो गई, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट, radius of the solid sphere is 10 centimeter. It is melted to form a solid small sphere, so the radius, r मतलब radius of radius 0.2 centimeter. इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। गोलियां, गोली, गोली नहीं बोलेंगे, गोलियां, ऐसे ना, गोलियां बनाई जाती हैं। तो ऐसे कितनी गोलियां बनाई जाएगी? फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है ना, दैट कैन बी फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड, प्लीज बनाइए। स्मॉल स्फीयर्स में छोटी रेडियस ऐसे सी, काहे खुशबू, क्या दिक्कत है बच्चा आपको? छोटी यहाँ दिया है ना, गोले की त्रिज्याएं छोटे का 6, 8 दिया ना, 10, इससे निकाल लिया 4/3, तीनों को 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये बड़े वाला का सबको जोड़ेंगे तो बड़े के बराबर आ गया, तो यहाँ से आ गया 12, ठीक है ना। शिवम समझ में आ रहा है ना? खुशबू क्या दिक्कत है बताएंगे, खुशबू फिर मैं बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल दही खुशबू, सबका आ गया। फार्मूला नहीं है शिवम, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। अरे स्फेयर है, गोली है, तो गोली मतलब गोला, गोला गोली बात बराबर है, गोल होना चाहिए, है ना। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है मेरे भाई, समझते क्यों नहीं हो यार? अरे गोली हो या गोला हो, मतलब है तो स्फेयर ही ना। अरे समझते नहीं हो, बच्चा बोल रहा है गोली का, तो नहीं बताया आपने, गोली मतलब वो वाला गोली थोड़ी है रे बाबा, है कैसे बात करता है, ऐसे बात नहीं किया करो। देखो बराबर देखो, ठीक है। मैथ भी है, सबसे अच्छा मैथ ही होगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ठीक है खुशबू, सबसे अच्छा मैथ लेट होगा लेकिन सबसे सॉलिड होगा, ध्यान रखिएगा। आप सब में धोखा खा सकती हैं, मैथ में धोखा नहीं खाइएगा। एकदम जाइएगा एग्जाम में तो खुश होकर आइए कि हाँ हमने इम्प्रूवमेंट हुआ है, विश्वास कीजिए, ठीक है ना, 100%। भले टाइम लगता है थोड़ा सा, ऐसा टाइम लगा भी है, बहुत टाइम, बहुत स्लो स्लो भी किए हैं, क्योंकि ऑनलाइन चलाया है ना इसको, तो ऑनलाइन में तो उतना ज़्यादा टाइम हमको लगता है कि वेस्ट हो रहा है बातें करने में, आपसे बात, आप क्वेश्चन करते हैं उसको जवाब देने में एक एक बच्चों को, और ऑफलाइन में थोड़ा सा पता नहीं उसमें अलग रिदम होता है। चलिए प्लीज़ यहाँ देखिए, कहा कि एक गोली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो गोले का स्फीयर क्या होगा, 4, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। यह है एक बड़ा गोला 4/3 पाई आर क्यू, एक बड़ा सा गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल से करो स्मॉल से करो, नो प्रॉब्लम यार, समझने से मतलब है, प्लीज देखिए ध्यान से।
सही समझा प्लीज। 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम, यह है बड़ा गोले का वॉल्यूम। और गोलियां गोलियां 4/3 पाई आर क्यू, इसका यहीं पर लेता हूं क्यू। 4/3 पाई आर क्यू, यह है गोलियां। और ये छोटा गोली, और ऐसे ऐसे बहुत सारे गोली। तो छोटी छोटी गोलियां, बचपन में कंचा खेलते हो, कंचा कंचा गोलियां, ठीक है, ठीक है ना। रेशियो की 13 क्लास से क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है। अच्छा अमित कोई बात नहीं, मिला जुला कर देख लो पहले फटाफट, ठीक है ना। तो सर मेरे आज तक मैथ कभी इतने ढंग से नहीं पढ़ी जितने अच्छे से आपने पढ़ाई। थैंक यू खुशबू, धन्यवाद। देखो ध्यान से इधर, यहां देखिए, तो बड़ा गोला, इसका जो वॉल्यूम है वो एक छोटी गोली, और ऐसे ऐसे बहुत सारी गोली, बहुत सारे n नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो सभी गोलियां इंटू n, तो सारे गोलियां मिला दो वो गोले के बराबर होगा। सारी गोलियां, एक गोली का इतना, और इसमें n से गुना कर दिया, मतलब हमें डिफाइन नहीं ना है कि कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, तो n मान लिया। तो छोटी गोलियां n टाइम्स है, ये सब मिलाकर बड़े गोले के बराबर। 4/3 पाई, 4/3 पाई कटा, इसका बिंदिया हटाया, नीचे का लिखे 10, बिंदिया हटाया 10 लिखे है ना, काटो 2 5 10, 5 का क्यू कितना 125, 5 का क्यू कितना होगा 125, ये 125 उधर चला जाएगा, 125 यहां डिवाइड है, डिवाइड गुना हो जाएगा, और साथ में इसके साथ 3 बिंदिया लगा दो। 1.25 लाख गोलियां, 1,25,000, इतनी गोलियां बन गई मेरे भाई, 1,25,000। समझ में आया। देखो ना, बिंदिया हटाएंगे ना, यहाँ पर 0.2 है, ये हटाएंगे 10 होगा, तो 2 5 10, नीचे 5, और उसका होल क्यू है, तो 5 का क्यू 125, नीचे 125, 125 गुने 1000 कर दिया, 125000। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो गोलियां खेलो बैठ के, यस और नो लिखिए प्लीज फास्ट। प्रशांत वर्मा जी समझ में आया? अरे आपका तो आंसर ही आ गया, खुशबू का भी आ गया। खुशबू को 12,500 आया है, 1 0 खा गई क्या गोली वाला? अरे गोली गोला बात है, 1.25 लाख है, 1.25 लाख गोलियां। ये बोलते हे भगवान आपको 1.25 लाख लड्डू चढ़ाएंगे, है ना, मेरा ये वाला काम करवा दीजिए, बोलते हैं ना, वैसे ही 1.25 लाख गोलियां। ओहो आ गया तो यस, और नहीं आया तो भी यस लिखो। थोड़ा फटते जी में। वो अविरल का भी आ गया, वाह विरल आप तो कमाल कर दिए विरल, वेरी गुड। ओके मेरे भाई बंधु, सबको आ गया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। छोटी छोटी गोलियां कैसे लिखते हैं, ऐसे ना, गोलियां बनाई जाती है, तो ऐसे कितनी गोलियां आ जाएगी। रेडियस ऑफ सॉलिड कोन इज 2 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। It's melted to form spheres of the radius 2 centimeter. Centimeter ध्यान रखना। To find the number of small spheres that can be formed. Please fast. हाँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, पिक्चर क्वालिटी अच्छा लेंगे तो। हाँ, अब तो ओरिजिनल नाम आता है रवि। अच्छा रोशन, सही बोला। तुम्हारा नाम पहले क्या आता था? रॉ आता था ना, RAU, रॉ या राम कुछ ऐसा था ना, पता नहीं, भूल गया तुम्हारा नाम। अब देखो रोशन सही आ रहा तुम्हारा, रवि रोशन राज, क्या नाम है भाई साहब, वेरी गुड। बनाइए ना इसको, बनाइए ना, अरे बनाइए ना। क्या है, एक शंकु को पिघलाइए, ये सेंटीमीटर में है, इसको 100 से गुना कर दिया, बन जाएगा सेंटीमीटर, और पिघला के और बना दीजिए गोलियां फास्ट।
हाँ, रमा आता था। सही बोले, RAMA, रमा आता था। एक किसी बच्चा का नाम बैड बॉय भी आता था, लेकिन 12:30 बैच, उसका नाम था बैड बॉय। ये कोई बैड बॉय भी था। सबका आंसर आ गया? नहीं बोलोगे? चलिए, एक शंकु क्या था, वॉल्यूम 1/3 पाई R² इंटू H। नहीं समझे? शंकु का वॉल्यूम यही ना होगा, कौन है ना, 1/3 पाई R² इंटू H। समझ में आया सबको? फिर से लिखता हूं, 1/3 पाई, यहाँ पर 200 है, पाई R² इंटू H। ये शंकु है ना, 1/3 पाई R² इंटू H। ये मीटर को बदल दिया सेंटीमीटर में, ठीक है, 100 से गुना कर दिया। ये सभी शंकु को पिघला दिया और क्या बनाया, गोलियां। 4/3 पाई R³ इंटू N। पाई R³ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू N, बहुत सारी गोलियां। तो देखो, स्फेयर का वॉल्यूम था 4/3 पाई R³ और ऐसे ऐसे बहुत सारी गोलियां थी, इंटू N। सारी गोलियां इस कोण के बराबर है। 3 से 3 कट गया, पाई से बाई हो गया, काटिए ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 25 8 200, 4 पचे 20, 25 पचे 125, 125 पचे 375, और ओ माय गॉड, 3.25 लाख, 3,75,000 है ना, 3.25 लाख, यस, 3,75,000। इतनी गोलियां, 3,75,000। सबको समझ में आ रहा है ना कि जितने, ये बड़ा शंकु है, तो कोन का जो वॉल्यूम होगा, इसे पिघला क्या बनाया, स्फेयर बनाया। तो जो स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों बराबर, तो जितनी गोलियां बनेगी इंटू N, सारी गोलियां मिलाकर बड़ा वाला कोन के बराबर हो जाएगा। यदि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को, देवी और सज्जनों को समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाए, प्लीज फास्ट। अरे आप, हाँ, बच्चा वाला था। यस, सबसे पहले संध्या यस लिखिए। और कोई यस लिखने वाले, उसके ऊपर तो कोमल भी लिख रखी है यस। कारगिल की गोलियां, ठीक है। काजल, रोशन, अभिषेक, वीर विक्रम मुखर्जी, देखो तो नाम पूरा आ रहा है मुखर्जी जी। ईसा, पंकज गिरी। चलिए, सबका यस है, चलो ठीक है, यस ही होगा सबका। प्रसून, बनाइए। एक ठोस गोले का व्यास 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 2 mm का, मिलीमीटर, 2 mm, समझते हैं ना, 2 mm, 2 मिलीमीटर व्यास के तार बनाए जाते हैं। तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल,
तार की लंबाई बताइए। डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ वायर ऑफ द डायमीटर 2 mm, डायमीटर 2 mm, ध्यान रखना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई बताइए, तार की लंबाई, प्लीज फास्ट। ओहो, 9 का तो सवाल ही नहीं था, सही बोला, मैसेज ले रहा, कोई बात नहीं खुशबू, कोई बात नहीं, इसमें कोई मैटर ही नहीं है। हो गया, कैलकुलेशन करने टाइम है बार। ओए होई, काहे बात है प्रिंस, गलती नहीं होना चाहिए बच्चा। लाइए लाइए, जल्द जल्द लाइए। तार कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, ध्यान रखिएगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है। देखो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 10 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक, तो इसको हटा के यहाँ 10 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर बन जाएगा। इतना देर कहाँ लगा रहे हो? पिघलाने में दिक्कत हो रहा है क्या? ठंडा में नहीं पिघल रहा है, अब तो गर्मी आ गया भाई। एक स्फीयर है, वॉल्यूम क्या था स्फीयर का? 4/3 पाई। इसका रेडियस कितना होगा? ए भैया ये क्या हो गया? 4/3 पाई 9/2 9/2 9/2 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि डायमीटर 9 है तो रेडियस कितना होगा? 9/2, आधा होगा। ठीक, इसे पिघला करके तार कैसा होता है भैया? तार सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है ना। तार कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक है ना। या जिसमें रेडियस आ जाए, ऊंचाई आ जाए, तो हम रेडियस होगा, सर्कुलर होगा और उसमें हाइट आ जाए तो हमेशा वो सिलेंड्रिकल ही होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई, आर है इसका रेडियस है 2/2, मतलब 1 मिलीमीटर, है ना। 2 है इसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। 1/10, क्यों 10 क्यों? ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से भाग देंगे, 1 मिलीमीटर को 10 से भाग देंगे, क्या बनेगा? सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर कितना? 1/10 1/9, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, समझ में आ रहा सबको? मेरे हिसाब से लगता है सबको आ रहा होगा, कोई ऐसे देवी सज्जन नहीं होंगे जिनको नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, लेकिन वो चलो पर इसको करते हैं। पाई से पाई को पहले बाई करो, 3 तिहाई 9, 2 दूनी के 4, है ना, 2 पचे 10, है ना।
कितना आ रहा गुना करके बताओ, कुछ आ रहा है? यही था ना, 12 15 0, यही ना, 12 15, सही है सही है, अंशिका का भी सही है, ठीक है। 81 गुने 3 243, तो 243 इंटू 5 इंटू 0 और कर दीजिए, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है? 12 15 0 सेंटीमीटर, 12,150 सेंटीमीटर, 12,150 सेंटीमीटर, ठीक। और यदि मीटर में पूछोगे तो 100 से और भाग दे दो, बिंदिया यहाँ लगा दोगे, 121.50 मीटर, मीटर में होगा 121.50, 121.50 हो जाएगा, ठीक है ना, 121.50, ठीक है। जो भी आया, आप तो इतना समझदार यार, तो यही हो गया वायर का हाइट, हाइट का मतलब लेंथ, वही ना, लंबाई निकल, लेंथ मतलब उसका हाइट, ठीक है। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ, फास्ट, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। सेंटीमीटर लाना है क्योंकि सेंटीमीटर में है ना उधर, जैसा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर में, सेंटीमीटर में ये आंसर है, मीटर में ये आंसर है, 1000 से भाग देंगे तो किलोमीटर आ जाएगा। और सबको समझ में तो प्लीज एक बार यस लिखो यार, इतना देर मत लगाओ प्लीज यार, प्लीज यस लिखो यार, यस लिखो। सबका आ गया? चलो, सबने यस लिख दिया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अभी समझाऊं? समझा देता हूं, अभी समझा देता, टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। A large solid sphere is made to form an identical cones of equal radius and height of the radius and height of the radius of the sphere, equal radius and height of the radius of the sphere. One of the cone is melt, one of the cone is melt to form a small solid sphere one of the cone is form a small sphere, वही लास्ट में used to then लिख देते, कोई बात नहीं। One of the cone is melt to form a small sphere, then find the radius of the surface area of the smaller and the larger sphere. Very very good, बहुत अच्छा। एक ठोस गोला बड़ा गोला को पिघलाकर बड़े गोले के त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के एक समान, बड़े गोले के त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के एक समान आकृति के शंकुओं का निर्माण किया जाता है ना, आकृति के एक समान आकृति के, है ना, शंकुओं का, कई शंकुओं का, कई या नहीं लिखो कई तो भी चलेगा, शंकुओं का निर्माण किया जाता है। इसमें से एक शंकु को पिघलाकर एक ठोस छोटा गोला बनाया जाता है। छोटा गोला और बड़ा गोला के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क।
ऑनलाइन भी चल रहा है। ओके सूरज, कल आपका आईबी का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अब तो दूसरे लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज इसे आप बनाइए फटाफट, तेजी में, फास्ट फास्ट। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई, अच्छा से क्वेश्चन पढ़िएगा, समझ में कितना आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले आप इसे बनाइए, पहले पढ़िए क्वेश्चन कम से कम, मैं समझाता हूं दोबारा, ठीक है। चलता है उसमें, 11 बैच में चल रहा है, टेलीकास्ट तो है, लाइव टेलीकास्ट चला ही रहे हैं उसमें। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, ये क्वेश्चन में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स हो गया हूँ और इसको समझाऊंगा बड़ी बढ़िया से, और पहले डिटेल बना कर दिखाऊंगा, डिटेल बनाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले डिटेल समझ में आए तभी शॉर्टकट समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। ये कहा है एजेंट 007 सूरज, ठीक है बच्चों, एक दूसरे के कमेंट पे ध्यान न दे प्लीज। सब तैयार हैं? क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? बहुत लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, वो सब सिखाता हूं मैं। देखो, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, इंग्लिश वाले को। सब तैयार है ना? सब तैयार जाए प्लीज, फटाफट। जो काम में जो है ना दिमाग टाइट हो जाता है। कहा कि मैं डिटेल सिखाता हूँ, ध्यान सुनना, एकदम सब काम धाम सब छोड़ दो, कोई कमेंट बाजी अभी नहीं करेगा प्लीज, नो कमेंट। आइए, एक बड़ा गोला है, द लार्ज स्फीयर, एक बड़ा गोला है, क्या है? एक बड़ा गोला है। थोड़ा 3D बना देता हूं, ठीक। एक बड़ा गोला है जिसका रेडियस जो है, मान लीजिए उसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। रेडियस कितना है? आर है। इसे पिघलाकर शंकु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शंकुओं का निर्माण कहता है, बहुत सारे आइडेंटिकल कोन्स। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, कोन्स सब एक जैसा। ऐसा नहीं लगता कि हम अकेले पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है अभिनव। देखो, समझिए ध्यान से प्लीज। सब तैयार हैं? ओके। शंकुओं का निर्माण किया, पहले समझ ध्यान से, मैं बहुत आराम आराम से बोलूंगा, आज बोलने का मन कम है लेकिन फिर भी आराम आराम से बोलूंगा, ध्यान सुनना। जितना इसका रेडियस है ना, स्फीयर के रेडियस के बराबर रेडियस और ऊंचाई के, मतलब जितना इसका रेडियस है, जितना इसका त्रिज्या है, उसके बराबर रेडियस और त्रिज्या, मतलब इसका जो रेडियस होगा, इसका जो आर है और इसका जो हाइट है,
इसके रेडियस और हाइट दोनों इसके रेडियस के बराबर है। समझ में आया? जो कोन्स बनाया उसका रेडियस और हाइट इस स्फीयर के रेडियस के बराबर है। मैं फिर से बोलता हूं, गोले की त्रिज्या के बराबर, गोले की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई के, तो त्रिज्या और ऊंचाई के, गोले के त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों उसके त्रिज्या के बराबर है। इस बात पे ध्यान देना प्लीज। क्वेश्चन को नीचे लाकर दिखाता हूं, इंग्लिश वाला। इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। देखो ध्यान से, देखो क्या बोला, क्या बोला मैं समझाता हूं। सॉलिड स्फीयर मेल्ट टू फॉर्म आइडेंटिकल कोन्स, आइडेंटिकल कोन्स ऑफ इक्वल रेडियस एंड हाइट, इक्वल क्या है, रेडियस एंड हाइट ऑफ द रेडियस द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के रेडियस के इक्वल रेडियस एंड हाइट का हमने आइडेंटिकल कोन्स बनाया। लैंग्वेज समझ में आ रहा? देखो जब दोबारा पढ़ोगे ना खुद होश उड़ जाएगा। मैं एक एक वर्ड को तोड़कर सिखा रहा हूं, सीखना। इस क्वेश्चन को लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में। ध्यान रखिए, बहुत नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। जब मैं सिखाऊंगा ना शॉर्टकट इसका, तो उड़ जाएगा 2 सेकंड में, 1-2 आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले आप समझिए ध्यान से, क्वेश्चन समझिए। इतना जोर दे रहे हैं क्वेश्चन समझाने पर, तो हम पढ़ा के अपना काम निकल जाते, बड़ा आंसर बताते, लेकिन नहीं, जो जरूरी है उसको समझिए। आइडेंटिकल कोन्स, एक जैसा कोन बनाया। कैसा कोन बनाया? इक्वल, किसके बराबर? रेडियस एंड हाइट। रेडियस हाइट जो है किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के रेडियस के बराबर रेडियस एंड हाइट का आइडेंटिकल कोन बनाया। ठीक है ना? तो जो आइडेंटिकल कोन्स बने हैं, जो शंकु, बहुत सारे शंकु जो जितने ही बने, वो इसके रेडियस के बराबर, रेडियस के, इसका रेडियस और हाइट दोनों इसके रेडियस के बराबर है। ठीक, आप मेरे बात को शायद समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब आइए फिर बनाते हैं। ठीक है, तो सुनिए, आखिर कितने कोन्स बनेंगे ये देखो। ये कोन है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका एच भी आर ही है। शंकु का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर, इसका 2 बार, और आर स्क्वायर है ना 2 बार, और एच हाइट, और ऐसे बहुत सारे बनेंगे। इंटू ए नहीं मालूम मुझे, बहुत सारे बनेंगे। ओके, और किसको पिघला के बना? उसको पिघला के। उसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। वेरी गुड। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर 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 कट गया। तो n कितना आ गया? 4। ये निकाला कोई जरूरी नहीं था, फिर भी मैं निकाला। n कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये बना कि जो कितने कोण बनेंगे? 4 कोण बनेंगे, 4 कोन्स बनेंगे। ठीक है ना? ओके ओके। लेकिन इसमें से एक शंकु को पिघलाया, कितने को? 1 कोण। 1 इसमें से, इसमें से कितना? एक ही कोण को पिघलाया। दिखाता हूं, यहां देखिए क्या लिखा है। वन ऑफ द कोन इज मेल्ट, लिखा था इंग्लिश में, मेल्ट टू फॉर्म अ स्मॉल स्फीयर। इसमें से एक ही कोण को पिघलाया, सॉरी, इसमें से एक ही कोण को पिघलाया, इसमें से अब एक कोण, एक ही कोण को पिघलाएगा, और कोण को पिघलाकर एक छोटा सा गोला बनाया।
इसमें से एक कोण, 4 कोण बने तो 4 कोण में से कोई एक ही कोण को, सब इक्वल है, आइडेंटिकल है, एक जैसा है, जिसका रेडियस मान लो स्मॉल आर है, जिसका रेडियस कितना स्मॉल आर, इसको पिघलाकर स्मॉल आर का कोण बनाया, ठीक है ना। प्लीज ध्यान सुनिएगा, 4 कोण बन गया। तो ये दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्यों? क्योंकि हम इसी एक कोण को पिघलाते हैं, 1 कोण को हम मेल्ट करते हैं और एक कोण को पिघलाकर हमने फिर से स्फीयर बनाया, एक ही कोण को पिघलाते हैं, ओनली 1 कोण। तो इसका एक कोण का वॉल्यूम और जो छोटा स्फीयर बनाया है इसी को मेल्ट करके बनाया है ना, तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा। यस, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो छोटे वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये किसके बराबर होगा? इसके वॉल्यूम के। क्यों? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका आर है और हाइट भी आर है, ठीक है। तो इसी कोण को पिघलाया और एक स्मॉल स्फीयर, छोटा गोला बनाया, ठीक है ना। स्मॉल स्फीयर, छोटा गोला, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बराबर है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले कौन था? छोटा गोला है, बड़ा गोला है? पहले छोटा है, आर का क्यू, यहां भी आर ही है, आर का क्यू, इधर आके डिवाइड हो गया, यहां बचेगा ऊपर 1 और इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आर का रेशियो क्या आएगा? ये जो क्यूब है जाके क्यू रूट बन जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, आर बाई आर है, ये 1/4 के पावर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, 1/3। यहां से ना क्यूब है, इधर जाके डिवाइड हो जाता है, 1/3 हो जाएगा क्यूब रूट। तो यहां से रेशियो आ गया, छोटा आर और बड़ा आर का जो रेशियो है, 1 का क्यू रूट 1 ही होगा और 4 का पावर 1/3। देखो 1 के ऊपर कुछ भी कर तो 1 ही हो जाएगा, इसका बचेगा 4 के पावर 1/3। अब हमको निकालना है, किसका निकालना है? स्मॉलर स्फीयर, स्मॉलर इज टू लार्जर स्फीयर, छोटा गोला बड़ा गोला का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर इज टू लार्जर स्फीयर, छोटा और बड़ा गोला का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर। तो इसका आर कितना है? 1 का स्क्वायर, और इसका आर कितना है? 4 के पावर 1/3, इसका स्क्वायर। तो कितना हो गया? 1:4 के पावर 2/3। मेरे बात ध्यान सुनना, 4 का पावर 1/3 पहले से है, आर का वैल्यू 4 का पावर 1/3 और उससे स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिया, तो 2/3 हो गया। इसको और सॉल्व कर दिया तो 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और पहले से यहाँ 2/3 है तो क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, और पहले से यहाँ क्या है? 2/3 पहले से है, तो आंसर हो 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर है। ये बहुत बड़ा बना, लेकिन ऐसे कभी जिंदगी में मत बनाइएगा। क्यों? हम बताएंगे ना, जिंदगी कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी लंबी जिंदगी हो, लेकिन ऐसे नहीं बनाना, ये बहुत बकवास है। तो हम कैसे बनाएंगे? मैं इसको दोबारा समझा देता हूं, उसके बाद शॉर्टकट समझाऊंगा, ठीक है ना। अरे हमने क्या सिखाया था संध्या? आपको याद नहीं है लगता फार्मूला। हमने कहा था कि स्फीयर का टोटल का हो, लेटरल का हो या सरफेस एरिया का हो, वो बात बराबर ही होता है, ठीक है ना। टोटल नहीं लिखा है ना, तो सरफेस एरिया ही होता। संध्या आप समझती क्यों नहीं है जी? आप समझा कीजिए, ठीक है।
तो स्फेयर का सब वैसे ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग कहीं कहीं लिखा रहेगा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, लिटिल सरफेस एरिया निकालिए, सब सरफेस एरिया भी लिखा रहेगा तो भी मतलब वही है। क्या आप समझ गए संध्या? ठीक है। अब ये बातें हम आप पहले छापिए, पहले सब लोग छापिए, फिर मैं बताता हूँ आपको प्लीज। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको जितना टाइम लगे समझा दूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगा। प्लीज इसको पहले डिटेल में समझिए, फिर शॉर्टकट में 2 सेकंड लगते हैं, 2 सेकंड। हाँ तो सरफेस एरिया मतलब वही हुआ, टोटल सरफेस एरिया, लिटिल सरफेस एरिया, सब स्फेयर में सब वही होता है। समझ गए सब लोग? यस लिखिए, फटाफट तेजी में लिखिए। यस अविरल, आप बहुत समझदार निकले। सबका यस है, किसी को दोबारा नहीं पूछना। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका मैं शॉर्टकट सिखाता हूं। हाँ उसी में है। दो मिनट दे दिया विरल, वीर जी, वीर विक्रम मुखर्जी। बहुत बड़ा नाम रखा यार तुम, बिल्कुल मेरे जैसा। ठीक है, विरल तुम्हारा इतना बड़ाई कर दिया, तुम पूछ रहा 1/3 कैसा आया? अरे बाबा, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब विरल कभी कभी तुम्हें झटका लगता है क्या? फार्मूला होता है बाबा, फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सबको आ गया, ठीक है, छाप लिया ना। हमने कहा कि एक गोला है 4/3 पाई आर क्यू, उसको शंकु बनाया 1/3 पाई आर आर आर, क्योंकि रेडियस हाइट सब बराबर हो। एंड कितने बनेंगे? 4, तो 4 बन गया, ठीक। अब कहा कि उसमें से एक को पिघलाकर, एक कोन को पिघलाया तो उसका कोन का वॉल्यूम क्या होता? शंकु का वॉल्यूम क्या होता? शंकु का वॉल्यूम कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू एच। और क्या बनाया? सॉरी, सॉरी भाई साहब, यहाँ देखिए। अच्छा 1/3 पावर कैसे आ गया है? पूछने वाला चीज है, बच्चा वाला चीज है। इधर 3 आके 1/3 डिवाइड हो गया। सिखाने थे क्या? सर्ट्स में तुम पढ़ा है यार कि इधर पावर ऊपर है तो के नीचे हो जाता। भूल गया सब, खाई पकाई गया। देखो तो इसको पिघला क्या बनाया? स्फेयर। तो स्फेयर क्या बनाया? 4/3 पाई, इसका छोटा मान लिया आर, तो 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो आर क्यू, यहाँ भी आर का क्यू हो गया।
तो उधर के 4 हो गया, तो यहाँ r बाई आर सबका होल क्यू हो गया ना, इक्वल टू 1/4। तो मैंने क्या सिखाया था, इसके पावर को 1 है। तो मैंने अविरल को हम सिखाया था, अविरल को शायद नहीं मालूम कि ये वाला पावर हो जाकर डिवाइड 1/3 हो जाएगा ऐसे करके। ये अविरल को लगता है नहीं मालूम। क्या भाई अविरल मालूम? तो ये पावर जाकर डिवाइड हो गया, 1/3 हो गया पावर है। तो यहाँ पर 1 के पावर 1/3 तो 1 ही हो जाएगा, और 4 के पावर यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। 4 के पावर है ना 1/3, 1 के पावर कुछ भी करें तो 1 ही हो जाएगा ना, ठीक। उसके ये हो गया रेडियस का रेशियो। तब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो 4πr², 4πr², 4π तो कैंसिल, r इसका r क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसका r क्या है 4 का, और 1/3 उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। और 4 को क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 4 होता है ना 2 के पावर 2, तो 4/3 हो गया। तो 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3, 1:2 के पावर 4/3। यस और नो? यस। अब देखिए शॉर्टकट में कैसे समझेंगे, जल्दी में समझेंगे कैसे, आइए। सब तैयार है? जागते रहिएगा प्लीज 2 मिनट। एक गोला जिसका रेडियस कैपिटल आर, इससे पिघला के बनाया आइडेंटिकल कोन, शंकुओं को बनाया। तो याद रखिए कि जितना इसका रेडियस है, इसके रेडियस के बराबर ही रेडियस और हाइट बनाया कोन का। तो आप सभी जानते हैं कि इसका वॉल्यूम होता 4/3 और इसका वॉल्यूम होता 1/3, और सब कुछ सेम ही है ना। क्यों? आर तो सेम ही है ना, πr/q, यहां भी होता है πr/r, यहां भी r/q। तो हम इससे ये समझ गए कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 4 गुना है। ये 4 होता है तो ये 1 होता है, देखो वॉल्यूम 4 गुना है ना, ये बात समझिएगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr/q होता है, और शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 πr/r, r/q ही हो गया ना, r² × r, तो हाइट भी उसका r ही है। तो देखो सब कुछ समान ही है, बस देखो ये सब कट गया तो क्या आ गया, यहाँ 4 यहाँ 1, मतलब इसके वॉल्यूम का ये 4 गुना है, इसके 4 टाइम्स है। यस, ये बात मन ही मन समझना है, मन के बाहर नहीं आना चाहिए प्लीज। ये समझदार है, अधिकारी बनने ध्यान रखिए। जब रेडियस और हाइट दोनों बराबर है तो याद रखिए कि इसका 4 गुना होगा, ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, क्योंकि उसमें 4/3 होता है, उसमें खाली 1/3 होता है, और इसमें 4/3 होता है। स्फीयर में होता है 4/3, और कोन में क्या होता है 1/3। यस, वेरी गुड। मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का क्या है 4 टाइम्स है। यस। अब इसी को पिघला करके एक छोटा सा गोला बनाया, स्मॉल रेडियस है ना, इसी को पिघलाकर बनाया। इसका मतलब यह है कि इसका वॉल्यूम इसका भी 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। पूछे क्यों? क्योंकि जितना इसके वॉल्यूम का ये 4 गुना है, तो इसके वॉल्यूम का भी 4 गुना, क्योंकि उसी से मिलकर ये बनाया है। ए भाई साहब ध्यान किधर है? इसके वॉल्यूम का इसका वॉल्यूम 4 गुना है, इसी को पिघलाकर ये बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इसका ये 4 गुना है। कहता है ये आदमी का ये 4 गुना आदमी है, ये 4 टाइम्स है, और ये दोनों सेम ही है, तो इसका तो 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये है कि छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम यदि 1 है तो उसका वॉल्यूम क्या है 4 है, 4 टाइम्स है। बड़े एकदम ध्यान सुनना, एकदम नर्सरी क्लास का है मेरे भाई, ध्यान सुनना। छोटा वाला का वॉल्यूम का बड़ा वाला वॉल्यूम 4 गुना होगा, 4 टाइम्स। क्यों? 4/3 है ना, 4 होता है उसमें, 4 गुना होता है। तो वॉल्यूम का रेशियो 1:4, ठीक। वॉल्यूम, अच्छा आपको याद है कि जब रेडियस का रेशियो दिया है, यदि एरिया का रेशियो निकालना हो एरिया का, तो A/B क्या करते थे? स्क्वायर करते थे। और कभी एरिया का रेशियो दिया है A² B², और रेडियस का रेशियो निकालना तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करते थे। याद है सबको? पहला क्लास में सिखाया था एरिया के, तो यहाँ A/B ही आ गया। देखो, तो जैसे कहा कि एरिया का रेशियो 2 स्फीयर है, 2 सर्कल है, एरिया में सिखाया था ना, एरिया का रेशियो 4:9 है, तो उसका रेडियस का रेशियो क्या सिखाया था? रूट लगा देना। क्या सिखाए थे?
रूट लगाना 2:3, ऐसे सिखाया था ना, सबको याद है? ठीक है, तो एरिया में रूट लगाते हैं। एरिया में, एरिया से जब रेडियस निकालना हो तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम से रेडियस निकालना हो तो क्यूब रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूब रूट लगाएंगे। जैसे रेडियस का रेशियो दिया है 1:2 और वॉल्यूम का रेशियो पूछ दे वॉल्यूम का, तो क्यूब कर देना। क्यूब क्या कर देना? क्यूब। 1:8 डायरेक्ट आ गया क्यूब। दो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस का रेशियो 1 to द वॉल्यूम, एरिया का है तो स्क्वायर, वॉल्यूम का है तो क्यूब। और वॉल्यूम दिया रहे, वॉल्यूम का रेशियो दिया रहे कि वॉल्यूम का रेशियो 8 और जो है 125 है, तो इसका रेडियाई का रेशियो क्या होगा? रेडियस का रेशियो निकालिए तो क्यूब रूट लगा दो। क्या लगा दो? ये जो क्यूब है ना, ये उल्टा जब होता है तो क्यूब रूट हो जाता है। क्या होता है? क्यूब रूट हो जाता है। तो 2:5 हो गया, 2:5, ऐसे उल्टा हो जाता है। ठीक, ये बात आपको मालूम है ना? यस काजल, सही समझिए, यहाँ क्यू रूट होगा। आप बिल्कुल समझदार हैं भाई, वेरी वेरी गुड। हाँ, तो वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है, तो रेडियस का रेशियो क्या बोलेंगे? क्यू रूट। क्यू रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1:4 का पावर, यहाँ क्या है 1/3। सिखाया था ना बचपन में, याद है? सर्ट्स में सिखाए थे कि जो यहाँ सर्ट्स में लिखा होता है ये नीचे लिखाता है, याद है ना? पावर ऊपर लिखाता है, सर्ट्स का वैल्यू नीचे लिखाता है। जो पढ़े हो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हो जानिए, जानना जरूरी है। पावर ऊपर लिखाते हैं, जो सर्ट्स का वैल्यू नीचे लिखाता है, ठीक है ना? क्यूब रूट। वॉल्यूम का रेशियो 1 और 4 है, 4 गुना है ना, 1 और 4, तो रेडियस का रेशियो क्यूब रूट इतना हो जाएगा। और फिर हमको निकालना है एरिया का रेशियो, तो फिर से स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 4 के पावर कितना है भाई साहब? ऐसा भागता क्यों है? 1 का स्क्वायर 1, इसका कितना हो जाएगा? 4 का पावर 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। और 4 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 और पहले से है 2/3, तो क्या होगा? 1:2 के पावर 4/3 आंसर। इसे और जल्दी बनाएंगे, और जल्दी। इतना समझाने के मैंने लिखा, पसीने आ गए समझाते। सबको समझ में आया? कुछ लोग को आ गया होगा। वॉल्यूम का रेशियो 1/4 है, तो रेडियस के लिए हम क्यू रूट लगाते हैं और एरिया के लिए फिर से स्क्वायर कर देते हैं, बस हो गया। 1 का 1 और 4 का पावर, ऊपर पावर होता है, सर्ट्स का नीचे होता है, बस। अब इसी को 2 को हम 2 के पावर 2 लिखेंगे और यहाँ 2/3 होता है, तो 1:2 के पावर 4/3 डायरेक्ट आंसर। फिर से फिर से फिर से फिर से वॉल्यूम जो है 4 गुना है, तो वॉल्यूम का रेशियो, ये सब मत लिखो उर्दू फारसी, वॉल्यूम का रेशियो 1/4 है। वॉल्यूम का रेशियो 1/4 है, तो रेडियस का रेशियो क्यूब रूट हो जाएगा। रेडियस का रेशियो क्यूब रूट, 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 एरिया का रेशियो स्क्वायर, एरिया का रेशियो स्क्वायर। तो 1 के पावर कुछ भी करो 1, यहाँ क्या आएगा? 4 के पावर, पावर ऊपर लिखते हैं और सर्ट्स का वैल्यू जो यहाँ लिखाता हूँ नीचे लिखाता है। 4 को क्या लिखे हैं? 2 के पावर 2 और पहले से यहाँ 2/3 है, तो आंसर 1:2 के पावर 4/3। और समझ में आए तो चुपके से यस लिखो और गुड नाइट लिखो चुपचाप फटाफट। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर, ये छोटा वाला स्फीयर हो गया स्मॉलर और ये लार्जर, छोटा और बड़ा। वॉल्यूम कैसे 1/4।
पहले गुड नाइट लिख दी, पहले यस नो लिखना था, फटाफट तेजी में। समझ में आया तो यस, बच्चा वाला है, सर्च कोई चैप्टर है, उड़ा देता है, देखते ही आदमी फूंक मारते उड़ जाता है। हार्ड तो नहीं लगा किसी को? इजी लगा ना? मैं कहा था ना बहुत इजी है, 2 सेकंड में वॉल्यूम, जैसी कहा ना, जैसी कहता ना भैया, जैसी कहता हम उड़ा देते हैं। जैसी कहता वॉल्यूम का रेशियो 1/4 है तो रेडियाई का रेशियो क्यू रूट हो जाएगा, एरिया का रेशियो स्क्वायर हो जाएगा, कहानी खत्म। समझ में आया? ओके, कल मिलेंगे ना, फिर से मिलेंगे कल। आज के इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, सब खैर।